हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको आपके साथ मिलके लियो को नहलाते हैं। आज इसका नहाने का दिन है। ये भी देखिए कैसे पूंछ, देखिए इसकी कैसे सीधी होके नीचे हुई है। अब इसको बांध दिया है नल के पास। अब इसको पता है। ये देखिए इसका शैम्पू है और इसमें भी देखिए कैसे ग्लिटर से हैं इसके शैम्पू में भी। आजकल इनके शैम्पू भी दिया बड़े देख देख के लाती है। ये इसका ब्रश सा है जिससे रब करेंगे इसको, स्किन को इसके। और अब देखिए एकदम परेशान है कि छूट के भाग जाऊं बस मैं। ये देखो, इसको लग रहा है कि बस बुरा फंस गया आज मैं। अब ये बैठा है इसको कि अब कहाँ कुछ तो जा तो सकता नहीं हूँ अब। तो हाँ, देखिए ये बच्चू बन के बैठ गया है कि अब तो मेरे को नहाना ही पड़ेगा। अब तो पूंछ देखिए कैसे दुब के जा रही है इसकी। दिया और मैं मिलके इसको नहला रहे हैं। देखिए अब ये पानी डाल के, अब इस टाइम क्या है, दोपहर का टाइम है थोड़ा, तो पानी ना थोड़ा सा वो है, गुनगुना पानी है। इसलिए मैंने कहा गुनगुने पानी में इसको नहलाते हैं। वैसे गर्मियों के दिन नहीं है, पर थोड़ा बिल्कुल ठंडे से ना नहलाएं, शायद इसको ज़्यादा डर लगे। अब इसको एक बार खाली पानी से कर देते हैं ताकि जो वैसे गंदगी नहीं निकलती है इसमें। एक चीज़ मैंने देखी है, इसको हम महीने में एक बार ही नहलाते हैं। कहते हैं डॉग्स को ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए, बाल गिरने लग जाते हैं उनके। लेकिन मैंने देखा है इसके कभी भी जो है वो मैल नहीं निकलता है। जैसे हम लोग 2-4 दिन हो जाए उसके बाद सिर धोते हैं तो हमारे जो बालों में मैल निकलती है, इसके बालों में कभी भी मैल नहीं निकलती। बस यूँ 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 झाड़ता रहता है डमरू जैसे, फटक के अपने बालों को, खुद को, और अपने शायद मिट्टी हटा लेता है अपने ऊपर की। तो अब मैं इसको नहलाऊंगी, देखना बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं निकलता, एकदम क्लीन पानी निकलता है। ये देखिए शैम्पू लगा के एक बार इसको अच्छी तरह से, देखिए सारा इसके बालों के अंदर से, इनकी क्या बाल की घनी होते हैं ना, तो नीचे स्किन तक देखिए सारे में अच्छी तरह से ना इसको। एक बार इसको नहलाया था तो इसकी तबीयत खराब हो गई, मतलब वैसे ही तबीयत इंडाइजेशन हुआ था। नहलाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। और वो घबरा के, क्या है, इसकी पूंछ नीचे हो रही थी। बीगल की इसकी ऊपर खड़ी रहती है तो ये नीचे हो रही थी पूंछ। तो ना मैंने सोचा, मैंने इसको बहुत रगड़ के पूंछ इसको नहला दिया है और इसलिए इसकी पूंछ नीचे हो गई है। और हमने कहा पता नहीं, पूंछ ही तो सुंदर लगती है बीगल की खड़ी हुई, और ये नी दबा के पूंछ घूमे जा रहा था। तो सब मेरे को बोलने लग गए बच्चे, मम्मी आपने ना ज़्यादा रगड़ के पूंछ इसकी ना कर दी, डैमेज हो गया कुछ, पूंछ नीचे हो गई। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी पूंछ नीचे। अब उसको अभी ध्यान नहीं गया कि डाइजेशन वगैरह। वैसे उसने एक डाइजेशन की दवाई भी दी, इसको इंजेक्शन लगाया और इसकी पूंछ चेक करके कहा कि अगर कल तक इसकी पूंछ ठीक नहीं हुई तो फिर ना एक्सरे करना पड़ेगा, क्या पता है इसकी पूंछ की कोई नर्व्स डैमेज हो गई हों। और इतना डरा दिया हमें कि देखो इसकी कल तक पूंछ अगर खड़ी होती है, नहीं तो फिर इस एक्सरे करेंगे, फिर कहीं सर्जरी ना करनी पड़ जाए। और अब इतना घबरा गया कि इतना अच्छी सी इसकी सुंदर ब्यूटी तो बीगल्स की कान और पूंछ में होती है, तो क्या हो गया क्या हो गया। फिर बस उसने वो जो डाइजेशन की दवाई दी थी, उससे अगले दिन इसकी पूंछ जो है वो थोड़ी ठीक हो गई। और हम इतना हंसे कि भाई, अभी भी हम हंसते हैं कि हम लियो को दिखाने लेके गए थे, इसकी पूंछ नीचे हुई हुई है और इसको प्रॉब्लम निकली डाइजेशन की। तो अब हम जब भी इसकी थोड़ी सी डाइजेशन ख़राब हो या कुछ हो तो पूंछ नीचे हो जाती है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो तो फिर हमें वो याद आ जाता है कि हमें ये पूंछ दिखाने लेके गए थे। और डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। तो जब भी मैं नहलाती हूँ मुझे याद आ जाता है कि सब मुझे बोल रहे थे पूंछ ज़्यादा रगड़ दिया आपने इसकी। और जब ये छोटा था ना तो इसको नहलाते थे तो ये काट लेता था, जैसे ये मुंह पे लगाओ ना तो काट करके काट लेता था।
और एक दो बार ऐसे खून भी निकाल दिया इसने हाथ में। लेकिन अब इसको समझ आ गई ना, बड़ा हो गया देखो अब। और भागता रहता था, छोटे को नहलाते थे, बहुत मुश्किल था इसको छोटे को नहलाना। अब ये कैसे चुपचाप नहाता रहता है इसको आराम से। और पहले बड़ा काटता था इसको नहलाओ तो, इसको बहुत बुरा लगता है ऐसे नहलाना। ये देखो अब इनके शैम्पू ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा मतलब आसानी से निकल जाते हैं, ज़्यादा रुकते नहीं हैं बाल में। अगर नहीं रुके तो फिर इनके इतने रुके तो इनके इतने थिक बाल होते हैं। तो देखिए ये फटाफट अच्छी तरह से इसका ये निकाल देंगे, पानी नहीं रहना चाहिए बालों में। कई दिन से हम सोच रहे थे इसको, होली के बाद हम 2 बार नहला चुके हैं। और लेकिन क्या है, अभी आजकल गर्मियाँ हैं ना, सर्दी में तो ये पलंग पे ही बैठता है, और सर्दियाँ या अपने बेड पे बैठता है। और सर्दियों में ये अब नीचे लेटा रहता है, और सॉरी गर्मियों में ये नीचे लेटा रहता है। गर्मी लगती है इसको, तो इनको अच्छा लगता है नीचे ऐसे ज़मीन पे लेटना। टाइल्स वाला फर्श ठंडा भी रहता है, तो जब एसी चलता है तभी पलंग पे बैठता है ये, तो फिर गंदा होता है मेरे को लगता है। इसलिए फिर अब गर्मियों में इसको शायद थोड़ा सा जल्दी नहला दें हम, 20 दिन में नहला दिया करेंगे गर्मी में इसको। ये देखिए अच्छी तरह से। वैसे ये छोटा बालों वाली ब्रीड है ना, तो इसके ज़्यादा टिक्स वगैरह नहीं होती हैं। अब देखिए इसको नहला दिया। अब ये अपने आप को झाड़ के हमको भी गीला कर देता है, बदला उतार लेता है कि मेरे को आपने नहलाया है तो मैं आपको भी गीला कर दूँगा। अभी ऐसे ऐसे हिल के सारा हमारे ऊपर पानी पानी का स्प्रे कर देता है ये। अब ये नहा हो चुका है, अभी अंदर ले जाते हैं। इसके लिए एक ना हमने वो कॉटन की दरी सी रखी हुई है कि उसके ऊपर ये अच्छी तरह से अपने आप को सुखा ले। ये देखिए इसके ऊपर अब ये बाकी कमरे बंद कर दिए, नहीं तो ये सीधा बिस्तर पे चढ़ता है अपने आप। पंखा चला दिया है फुल। अब ये ऐसे करके अपने आप को सुखा लेगा। पहले मैं ये टॉवल रख देती थी, टाल या कोई चादर वगैरह, तो उससे क्या है कि ये उसको इकट्ठा कर देता है पहुंचने के चक्कर में, और गीला ही परेशान होता रहता है। अब ये क्या है तो ये कॉटन की, लेकिन ये दरी है, मोटा है ये, तो ये इकट्ठा भी नहीं होता है और ये सूख भी जाता है इससे। तो अब पंखा फुल चला के इसको यहाँ बिठा दिया, कमरे बंद कर दिए, ड्राइंग रूम भी बंद कर दिया। अब ये यहाँ हवा से सूख वूख लेगा अच्छी तरह। ये देखिए थोड़ा सा तौलिए से भी सुखा दूंगी या कोई पुराने कपड़े से। देखिए अब ये थोड़ा सूख गया है ना, अब बॉल ले लें इसको भी। मेरा क्या नहाने के बाद ना मज़े आ रहे हैं कि फ्रेश हो गया हूँ मैं नहा के। ये ले, ये पुराने कपड़े से भी मैंने एक बार इसको पोंछ दिया। अब इसको नहला के मैं कह रही हूँ इसको ट्रीट दे देते हैं, ना खुश हो जाए ये भी नहा नो के। बॉल ले लेके लियो, हाँ हाँ लियो लियो। ना लिया लियो, लेकिन नाली लिक्को ने नहीं कर ली। अब लिक्को को ट्रीट दो। अब लियो को ट्रीट देते हैं। देखो बैठ गए हैं, ये ट्रीट लेने के लिए बैठा है। ये देखो अब ये ट्रीट के लिए सब अब ऐसे कूदता है ऊपर थोड़ा सा इसको तसल्ली होती है, फिर एकदम ओ बस मरे जा रहा है। देखो ओए होए ओए होए ओए होए, जंप। अच्छा दिया कह रही है जंप, तो ये जंप कर रहा है। ओहो मैं सोची थी, दिया ने बताया इसको जंप ऐसे ऊपर हाथ करके करती है तो ये जंप करता है ये। और ये ट्रीट देखो 1 सेकेंड में गायब। इतनी लंबी स्टिक दी थी। वैसे ये ट्रीट्स इनको ना छोटी छोटी तोड़ के देनी चाहिए। ट्रीट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं हम लियो को, ट्रीट्स बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उससे इनके ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है डॉग्स में।
तो अच्छा नहीं होता है इनकी हेल्थ के लिए। मैं तो बहुत कम, जैसे आज नहलाया है तो बस दे देंगे, बाकी मैं इसको कैल्शियम बोन देती हूँ रोज़ की, और एक टाइम इसका डॉग फूड देते हैं, बाकी इसको हम पनीर, दाल, राजमा बॉईल कर देते हैं, वेजिटेबल्स बॉईल करके देते हैं। ये देखो ट्रीट पड़ी है कैसे इसको हाथ से लेने की कोशिश कर रहा है, इसको बहुत पसंद है ट्रीट, बहुत ज़्यादा। अब ये बस मरे जा रहा है कि मेरे को ट्रीट दे दो किसी तरह। कहाँ है ट्रीट? और चाहिए क्या? चीटी कहाँ है? ये देखो लियो, ये आपकी ट्रीट पड़ी है। ये देनी है क्या लियो को? देनी है क्या? लियो को नहीं देंगे हम। ओह ओह, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अब तसल्ली नहीं है। मैं अब इसको पीसेस करके दे रही हूँ, वाइट में वाइट इसका बच्चा नहीं। ये कैच बड़ी अच्छी करता है, हवा में फेंको तो ट्रीट को। देखते हैं, देखो देखो कैसे भुक्खड़ सा है ट्रीट के लिए, बस ऐसे मरता है कि ट्रीट दे दो। ये देखो हवा में कैच करके कैसे खाता है ये ट्रीट को। ओ फटाफट कैच करता है ये ट्रीट को। ओ देखो, बोलो ये एक्चुअली मैं गलत पीछे फेंकूंगी तो कैसे करेगा, है ना। इसको इसके मुंह के इधर बस बस। अब इसको और नहीं मिलेगी, ज़्यादा ट्रीट देने से इनके लिवर डैमेज होने का डर रहता है। नो लियो, अब और नहीं मिलेगी। अब आप सो जाओ, ठीक है? बाय बाय लियो। बाय बाय लियो। पहले बैठ जाओ, सिट सिट। बाय Good boy. गुड बॉय, गुड Bye. बॉय, बाय।